अरे असलम, इस वक्त तुम यहाँ? कौन है ये लोग? इनसे मिलो किशन भैया, ये है नवीन चंद्र शाह। इस बार इलेक्शन में ठाकुर के उम्मीदवार जटाशंकर त्रिपाठी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। आत्मा प्रसन्न हुई आपसे मिलकर, बड़ी तारीफ सुनी है आपकी। अरे बैठिए ना आप लोग। धन्यवाद। कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ? आप गांव के सज्जन और सम्मानजनक व्यक्ति हैं। चुनाव में आप जैसे लोगों के समर्थन के बगैर हम तो बिल्कुल अधूरे हैं। हर नेता पहले यही कहता है और चुनाव पूरा होते ही पहचानने से इनकार करता है। पिछली बार जिस नेता का हमने साथ दिया उसने मेरा तो क्या सारे गांव के भरोसे का खून कर दिया और ठाकुर के हाथों जा भी कहा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि चुनाव और चुनाव वालों की बातों में मैं नहीं आऊंगा। परंतु अन्याय और अत्याचार के विरोध में खड़ा होना आपका धर्म है, कर्तव्य है। दुख तो यही है कि हम लोग हमेशा अपना कर्तव्य निभाते आए हैं, लेकिन इलेक्शन जीतते ही नेता अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। देखिए श्रीमान जी, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। आप हमारा घोषणा पत्र पढ़ लीजिए, फिर जवाब दीजिए। ठीक है, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दीजिए। जटाशंकर जी, अगर कृष्णा हमारे विरोधियों से जा मिला तो इलेक्शन के दिन हमें गांव वालों के साथ अपनी मनमानी नहीं करने देगा और यह बात हमारे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन सकती है। ठाकुर साहब, हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये नया अवतार है कौन। आप तो ये कृष्णा से ऐसे घबरा रहे हैं जैसे वो द्वारका जी से सीधे टिकट कटवा के आवा है हमारा पासा पलटने के लिए। बस यूं ही समझिए, कृष्णा उस मशहूर क्रांतिकारी रमन प्रसाद यादव का बेटा है। कौन? वो स्वतंत्रता सेनानी देखा सरकार भारत रत्न से पुरस्कारित किए रहे। जी हाँ, वही। उन्हें गुजरे हुए तो बरसों बीत गए, लेकिन आज भी गांव वाले उस खानदान की बहुत इज्जत करते हैं और आज भी उस परिवार का कहा मानते हैं। ठाकुर साहब, ये बात जरूरी तो नहीं कि होनहार बाप का बेटा भी होनहार ही हो। वो ससुरा लुच्चा लफंगा बदमाश भी तो हो सकता है कि नहीं? हा? क्या मतलब? मतलब ये ठाकुर साहब कि देवताओं की भी कमजोरियां होती हैं। ये तो सत्व मानव ही है, उसकी कोई ऐसी कमजोरी तो होगी ही जिसका हम फायदा उठा के उसकी नेकनामी को बदनामी में बदल सकते हैं। कोई लत, कोई आदत, कोई औरत। औरत? कृष्णा की ऐसी तो कोई कमजोरी नहीं है जटाशंकर जी, और बहुत जल्दी बना दी जाएगी। एक बहुत ही खूबसूरत मगर खतरनाक कमजोरी। बहुत अच्छे, भाई वाह, क्या खूब तमाशा है। कैसा तमाशा? गांव वालों, बहुत सुनी होंगी तुमने सतयुग की मीरा की प्रेम कहानियां। उस बेचारी के लिए तो अपने कृष्णा के ध्यान में मगन रहना ही काफी था, मगर ये देखो कलयुग के कृष्णा और मीरा की रास लीला को खुल्लम खुल्ला सरेआम बेशर्मी से। ये क्या बकवास है? मीरा जी ठोकर खाकर गिरने लगी थी, मैंने सिर्फ उन्हें संभालने के लिए हाथ बढ़ाया था और कुछ नहीं। अरे जो खुद गिरा हो वो किसी और को क्या संभालेगा? वैसे सारे गांव में तुम्हारे आंख मटक्के का चर्चा है कृष्णा। राम 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 राम, खुल्लम खुल्ला रास लीला, वो भी विधवा के साथ। धुतकार। ये हमारे धर्म का अपमान है। हाँ ठाकुर साहब ठीक कहते हैं, ये हमारे धर्म का अपमान है और अपमान। धर्म? तब आप लोगों का धर्म कहां सो रहा था? जब इसकी शादी एक 60 साल के अय्याश बुड्ढे के साथ कर दी थी, तब आप लोगों का धर्म कहां सो रहा था? जब इसके पति की मौत के बाद इसे मदद और सहारे की जरूरत थी, तब आप लोगों का धर्म कहां सो रहा था? जब ठाकुर का बेटा सरेआम इसकी इज्जत पर हाथ डाल रहा था। ये झूठ है, इसने खुद गांव वालों के सामने कबूल किया था कि वो इसकी भूल थी। दूसरों पर कीचड़ उछाल कर तुम अपने पाप का दाग नहीं धो सकते कृष्णा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे बाप ने अपनी जान दी देश को आजाद कराने के लिए, देश की सभ्यता संस्कृति को बनाए रखने के लिए, और आज उनकी औलाद होकर तुम इन सब बातों से खिलवाड़ कर रहे हो। गांव वालों, क्या हम ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं? ऐसे आदमी का कहने पर आप लोग अपने भविष्य का फैसला कर सकते हैं? क्या आप लोग ऐसी गिरी हुई औरत के पास अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजोगे? ये पापी है, अधर्मी है, निर्लज है, निर्लज। अगर ये अधर्म बंद न हुआ तो निकाल दो इन्हें गांव से। विधवा को और
ठाकुर साहब वाह, आपने तो इस देश की जनता की दुखती रग पर हाथ धरा है। बस इनसे इतना कहो, तुम्हारा धर्म खतरा मां है, जो जी चाहे करवा लो। बिल्कुल, खून खराबा, दंगा, लूट, धर्म के नाम पे सब जायज है जी। हमें ये सिलसिला यूं ही जारी रखना पड़ेगा जब तक इस बदनामी के डर से हमारे विरोधी खुद कृष्णा को चुनाव के मैदान से बाहर ना फेंक दें। फिर देखना इलेक्शन के दिन हम क्या गुल खिलाते हैं। अरे बहुत बहुत बधाई हो जटाशंकर जी, बहुत बहुत बधाई हो। गार्लैंड फॉर मी, थैंक यू थैंक यू। अरे तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो जटाशंकर जी के लिए है। बधाई हो, बधाई हो। धन्यवाद दरोगा जी। अरे ओ लौंडे, दरोगा जी का मुंह मीठा करा। खास मौके के लिए तो खास मिठाई होनी चाहिए। लीजिए हुजूर। जो हमारी जायदाद सही है तो हम तुम्हें अच्छी भांति पहचान गए। तुम असलम हो ना? जी हाँ साहब, वो इलेक्शन के दौरान जो बीत गई सो बीत गई। ये इलेक्शन ससुर का परपंचवा ही ऐसा है, भाई भाई को बिड़ा देता है। होना वो किशनवा से अपना का बैर, हाँ भाई इलेक्शन में खत्म, घमासान खत्म। उनको हमरा एक संदेशा देना, कोनो चीज की जरूरत पड़े तो जान हाजिर, किसी भी वक्त चले आना। हाँ? नमस्ते जटाशंकर जी। आइए 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 ठाकुर साहब। जय हो प्रभु, जय हो। जी लाइए। इलेक्शन की जीत बहुत बहुत मुबारक हो। काहे लज्जित करते हो ठाकुर साहब, ये विजय हमारे अकेले की तो नहीं है, आप और राणा साहब भी शामिल हैं। अगर आप धक्याते नहीं तो हम ये इलेक्शन में कैसे जीतते भला? बिल्कुल। सेवक राम, ठाकुर साहब के लिए कुछ पेश करो। जी अभी लाया। जटाशंकर जी, ये असलम जो अभी गया है, ख्याल रहे कृष्णा का खास है। दुश्मनों को इतने करीब रखना खतरनाक साबित हो सकता है। ठाकुर साहब, जलेबी देखी है ना, हम सीधे हैं परंतु जलेबी की तरह। हमारी पॉलिसी है, मित्र को तो पास रखो ही रखो, परंतु शत्रु को आंखों के सामने और पास। छोड़िए ये सब, मैं आपको एक खुशखबरी देता हूं। राजधानी से बुलावा आया है, जानते हैं क्यों? नहीं तो क्यों? अरे देश को आगे ले जाने के लिए। अब हम नई सरकार का मंत्री होऊंगा और जौन दिन शपथ ग्रहण करूंगा उसी दिन सरकार से इंडस्ट्रियल जोनवा के कागज नत्थी करवा लूंगा। बस अब आप तैयारी शुरू कर दो। यस, हिम वेयर गार्लैंड, नाउ यू ग्रैब लैंड। ठीक है, हम कल ही से तैयारी शुरू कर देते हैं। ये हुई ना बात। Cheers!